मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली। आप देख रहे हैं भाऊ हरून चिश्ती ऑफिशियल और लाहौरी पॉडकास्ट। गाइस, आज हम आपके लिए इल्म नजूम, इल्म एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो बुक लेकर आए हैं वो है एरियस, जिसे उर्दू में हमल कहते हैं। मार्च 2026 गुजर गया है, अप्रैल आ गया 2026। अप्रैल के अंदर बुध एरियस के लिए इनके मामलात के हवाले से बात करेंगे। भाऊ हरून चिश्ती इनके लव लाइफ पे, घरेलू मामला, जायदाद, रोजगार, कारोबार और इनकी लक के ऊपर इसका बात करेंगे। भाऊ हरून चिश्ती जो कि सीनियर तजर्बेकार हैं, तजर्बेकार हैं, इल्म नजूम, इल्म एस्ट्रोलॉजी में बड़ी महारत रखते हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल के अंदर बुध एरियस के लिए क्या मामला था। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार भाई बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन एरियस के ऊपर। ज़ोडिक साइन एरियस पे बात करने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, जी आयान, वेलकम, स्वागत करता हूँ। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। दुआएं आप लोगों के लिए रोज़ाना सुबह बाद नमाज फजर के बाद सर पे कुरान रख के आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। अपने सब्सक्राइबर के लिए ख़ास कर दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए हाल पे रहम करें। तो बढ़ते प्रोग्राम की तरफ। बेसिक्स पे बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। अभी हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन एरियस की कुछ बेसिक्स पे। नाज़रीन ग्रामी कदर, बेसिक्स के बारे में अगर बात करें तो ज़ोडिक साइन एरियस, इसका उनसर जो है वो आतिशी है, इसका अलामती निशान जो है वो मेंढा है, इनका उनसर जो है वो आतिशी है, इनके जो हाकिम सियारा है वो मरीख है जिसकी 5वें आसमान पे हाकमियत है। और इनका जो लकी अदद है वो है 5, 7, 9। ये तकरीबन इससे रिलेटेड जिसको मल्टीप्लाई करें या जमा करें, दोनों सूरतों पे 9 आता हो, ये इनका लकी अदद है। और इनके जो जवाहिर की बात की जाए वो मरजान, यकूत, ओपल, यमनी हकीक तक है इनका। ठीक है नाज़रीन ग्रामी कदर, इनके अगर बात की जाए इनका ग्राउंड एरिया, यानी कि इनकी जो ज़ोडिक साइन एरियस की तारीख है वो 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक ये ज़ोडिक साइन एरियस बनता है। तो इस तारीख में जो लोग पैदा हुए हैं वो ज़ोडिक साइन एरियस से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्माए आज़म की बात कीजिए, स्क्रीन पे एक तावीज़ आ रहा होगा और इसके साथ अस्माए आज़म हैं। ये अस्माए आज़म है, या अजीज़ो, या राफ़ियो, या करीमो। इसे आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद के मुताबिक पढ़ें और इसको 21 दिन तक के लिए पढ़ें एक ही वक्त में। अगर आपके हालात और वाक़यात थोड़े डिस्टर्ब हैं, परेशान हाल हैं, तो इसको इतने ही टाइम में पढ़ें 21 दिन तक। अगर आपको चेंज नज़र आए, इसमें तब्दीली रूनुमा हो, तो टू बी कंटिन्यूड फॉर होल ईयर, इसको पूरा साल जो है आप कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, ये जो तावीज़ स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आपके हालात कदरे हा बेहतर नहीं है, घरों में नचाकी हैं, रिज़्क़ नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, मोहब्बत में परेशानियाँ हैं, शादी की ज़िंदगी जो है, आइली ज़िंदगी वो डिस्टर्ब है, अच्छे बुरे ख्वाब आते हैं और महसूस होता है कि आपको आपके साथ कोई असेब है, इन तमाम सूरतों के मद्देनज़र रखते हुए ये जो स्क्रीन पे तावीज़ आ रहा है ये आप लीजिए। ये ज़ोडिक साइन एरियस वालों के लिए ही बनाया गया है, इसको आप लें। इसका एक माकूल सा हदिया है, इसे हम अर्के गुलाब मुश्को ज़ाफ़रान में तैयार करते हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए। नाज़रीन ग्रामी कदर, इस वक्त जो सितारों का हाल है वो ये है कि आपके जायचे के पहले घर में बहुत सारे सितारे जो है ना वो आ चुके हैं। कुछ खुशियों की अलामत बता रहे हैं, कुछ परेशानियों की अलामत बता रहे हैं, कुछ तंगियों की अलामत बता रहे हैं, कुछ परेशानियों की अलामत बता रहे हैं। ज़ोडिक साइन एरियस के पहले घर में इस वक्त काफ़ी तादाद में जो सितारे हैं वो बराजमान हैं, इकट्ठे हुए हैं। कुछ पॉजिटिविटी दे रहे हैं और कुछ नेगेटिविटी दे रहे हैं। पॉजिटिविटी किस एतबार से दे रहे हैं और नेगेटिविटी किस एतबार से दे रहे हैं, इन तमाम के ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा आज। मेरी आज की गुफ्तगू का प्रेडिक्शन, अप्रैल की जो प्रेडिक्शन है 2026 की, वो आपकी खिदमत में पेश करना है पूरे महीने की। फर्स्ट ऑफ ऑल 3, 4, 5, 6
ये जो 4 तारीखें हैं ये कमर दर अकरब की तारीखें हैं। इसमें आपने हर तरह की कमिटमेंट, हर तरह के ताल्लुकात, हर तरह की शादी के दिन तय करना, ये जो है इससे आप परहेज़ करें। अंदेशा इसके लिए नेगेटिव एनर्जी का है। इसी के साथ साथ मरीख ने भी ज़ोडिक साइन एरियस में एंटर्स करनी है 15 के बाद, और वीनस ने भी ज़ोडिक साइन टोरस में एंट्री करनी है। और चूँकि मरकरी जो है अब ज़ोडिक साइन एरियस में मौजूद है, यहाँ पे 4 से 5 सितारे हैं, राहु, सैटर्न, नेपच्यून और मरकरी और वीनस। वीनस चूँकि यहाँ से गो आउट होने वाला है, इस एतबार से जो आपके हाल अहवाल हैं लाइफ के वो थोड़े से क्रिटिसाइज हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपके जितने भी मामलात हैं फाइनेंस के, वो भी तशवीश का शिकार हैं, मिसकमिटमेंट का शिकार हैं, और चलती चलती जॉब एकदम ब्लॉक हो चुकी है, और बसा औकात रोज़गार में बहुत ज़्यादा परेशानी और मायूसी का आलम है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, काले जादू के भी असरात आप पे हो सकते हैं। ये अंदेशा है, कभी अंदेशा है। इस माह अप्रैल में आपके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है ज़ोडिक साइन एरियस वालों। अगर आपने इस एहतियात का दामन थाम लिया, मेरा ख्याल है कि ये साल आपका इंशाल्लाह ताला बेहतरी में गुजरेगा इंशाल्लाह। एक चीज़ का जिसका मैं ख़ुद से भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ, यूरेनस ने इसी माह में 26 अप्रैल के बाद जाके हालत औज में आना है। यानी 26 अप्रैल के बाद जाके इस साल के ख़त्म होने, इस माह के ख़त्म होने से पहले अगर आपकी किसी के साथ कोई अच्छी कमिटमेंट हो गई बिजनेस लेवल के हिसाब से या जॉब के हवाले से, तो ये आसानी जो होगी आपके लिए 7 साल तक मुहित होगी। ये 7 साल के लिए आसानी आ रही है। अरसा 7 साल से आप डिस्टर्बेशन का शिकार है। ज्यों-ज्यों साल बढ़ता गया आपके लिए तकालीफ और परेशानियों का आलम बढ़ता गया। नाज़रीन गिरामी कदर, अभी जो मौजूदा कंडीशन है वो ये है कि आपके लिए जो मोहब्बत के लाइफ के परवाने हैं वो कदरे हाँ बेहतर होंगे, और उसके साथ साथ आपके जो शादी के मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इस माह के हाफ मंथ से अप जाके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जिनके आइली ज़िंदगी यानी मियाँ बीवी की ज़िंदगी डिस्टर्ब है, वो भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी का सफ़र करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप बराए करम इस टाइम को मिस ना कीजिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके ज़ायचे के पहले घर में हालत हबूत में है। ये 14 फरवरी से शुरू हुआ है, इसने 27 जुलाई तक जाना है। इसने आपके लिए वो मामलात पैदा करने हैं कि आप अच्छाइयाँ करते रहेंगे, आप लोगों के भले करते रहेंगे, लेकिन आपके लिए कोई कदर हाँ इसकी बेहतरी नज़र नहीं आएगी, यानी नाम नेकी नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए ये होगा कि आपके दोस्त जो आपके साथ चलने वाले हैं वही आपके साथ बेवफाई वाला रूड रखेंगे, यानी कि ये नहीं कि बेवफाई करेंगे, आपके अंदर बदगुमानियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होंगी। अंदेशा है, इससे आप बचने की कोशिश कीजिए। ख़ास कर आप बराए मेहरबानी सदकात पे फोकस करें, और इसके साथ साथ इससे अच्छा वक्त आपकी लाइफ में नहीं आना कि 23 अप्रैल को रात 8:24 से लेके 9:18 के दरमियान का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और ये वक्त तकरीबन 12 साढ़े 12 साल के बाद आता है। नाज़रीन गिरामी कदर, जुपिटर और मून आपको आसमान पे एक जगह से गुजरते नजर आएंगे, यानी ज़मीन से हम देखेंगे तो ये मुश्तरका तौर पे गुजरते नजर आएंगे। चूँकि जुपिटर की हाकमियत 6 स्काई पे है और मून की जो है वो फर्स्ट जो है स्काई पे है, तो ये गुजरना इन्होंने एक जगह से, ये दुआओं की कबूलियत की घड़ी है। इसमें खुदारा ये बादशाहत का वक्त है। इससे पहले अगर आप अपना लोहे मुश्तरी बनवाते हैं, ये आपके लिए आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सी आसानियाँ भी पैदा करेगा। 12 साल तक के लिए आपको ज़िल्लत और रसवाई और परेशानी से बचाएगा। ये मौके ज़िंदगी में किस्मतों के साथ मिला करते हैं, और ये मौका अपने हाथ से कतई तौर पे नहीं गंवाना। और लोहे मुश्तरी बनवाएं। लोहे मुश्तरी की एक मुनासिब फ़ीस है, हम भी बनाते हैं। अगर आप हमसे बनवाएंगे सो वेल एंड गुड, अगर आप किसी से भी बनवाते हैं लेकिन बनवाएं ज़रूर। और इसकी जो है ये जो दुआओं की कबूलियत की घड़ी है, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। अभी चूँकि सैटर्न का हालत हबूत में होने की वजह से आपके जो मामला डिस्टर्ब है, आपको अगर कोई संभाला दे रहा है तो वो जुपिटर है। जुपिटर, और सबसे बड़ी बात यह है, ये पूरा साल आपका अपना हाकिम सियारा मरीख जो है कहीं भी
हालत हबूतियत में नहीं है, रुजत में नहीं है, नहस में नहीं है, वबाल में नहीं है। ये बिल्कुल ग्रीन सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन एहतियात के साथ। ये साल आपके लिए लकी है, रूहानियत के एतबार से भी और आपके सेहत के हवाले से भी। सेहत चूँकि भी आपकी गुज़िश्ता एक माह बहुत डिस्टर्ब रही है, अभी अब वो सेहत आपकी जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। ये कुदरती एक अमर होता है इनके साथ। देखिए, सितारों की कम्युनिकेशन, डेटा कलेक्शन की जो ये गुफ्तगू हम किया करते हैं, ये हरफ आखिर नहीं होती। हरफ आखिर अल्लाह की पाक ज़ात है, हरफ आखिर अल्लाह का कुरान है, हरफ आखिर अल्लाह का नबी है, हरफ आखिर उसकी आल है। बस अगर हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे अपने सर को झुका लेते हैं, जहाँ पे सर झुकाने वालों को बादशाह बनाया जाता है, दिल से मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा करें। ये आपके लिए बहुत आसानी का सब असबाब पैदा करेगी। और रोज़ाना बाद नमाज असर जब भी आप नमाज अदा किया करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह दो गाना होके बैठ के दुरूद शरीफ की कसरत करें और रोज़े रसूल की तरफ मुँह करके, सुभान अल्लाह, आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियों के पास हैं और अपनी फरियाद पेश करें कि ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ऐ तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक दरवेश भी हूँ, और ये गुफ्तगू करना मेरा फ़र्ज़ है कि डूब सकता नहीं वो तूफ़ान की तुग़यानी में कि जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे महशर में अगर मान गया है जी। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुज़ूर है। अब कई मुझे ऑफ़र करते हैं मदीने उधर हाज उम्रा करने की। मैं एक अपना मिजाज रखता हूँ, ये मेरा मिजाज है, ये किसी के अगेंस्ट में नहीं है कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हाँ, ये याद रखना, मक्के में नमाज पढ़ो तो 1 लाख का सवाब है, मदीने में पढ़ो तो 50,000 का सवाब है। आप मुझे ये बताएं, जिन्होंने सरकार के साथ हिजरत की है मदीने में, उनको लाख नज़र नहीं आया है जी? उनको लाख नज़र नहीं आया। आज हम काबे की अज़मत और तौकीर के पीछे मर मिट जाते हैं, कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के पीछे भी मरने का जज्बा रखा, और वो जज्बा बिल्कुल ब्लाइंड मोहब्बत वाला होना चाहिए है जी। ए रहरवान ज़ौक़, यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। क्या बात है, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। मदीने दी मिट्टी दुआई तो वधे है जी, मदीने दी मिट्टी दुआई तो वधे। असी इन्हां लड्डुआं दे घट शौकीन आ, क्योंकि ना मेरा आका दा मिठाई तो वधे। तो आज सरकार का दामन थाम ले। ये जितनी भी मुश्किलात हैं, ये इशारात और रमूज बताते हैं। ख्वाब अगर आप देखते हैं तो उसका भी तो कोई ताबीर होती है। ये जो सितारों की कम्युनिकेशन है, ये भी एक इशारा है, ये कंफर्म है। वो टाले, बारिश की पेश गोई आ जाती है तो वो करे या ना करे। दिन में नजर आ रहा होता है कि बारिश होगी जी घंटे बाद, तो बारिश हो रही है 2 दिनों के बाद। ये कुदरत ने अपने हाथ में रखा। कुरान में खुद अल्लाह ने कहा है, मुझसे पूछो, ये मुझे पता है मैंने कब और कहाँ और किस वक्त बारिश बरसानी, ये मेरे इख्तियार में है। तो हम उस मालिकुल मुल्क वादा नाशी के आज हो जाएंगे, ये रोने धोने खत्म हो जाएंगे। बहरहाल अगर एस्ट्रोलॉजी के एतबार से पूछते हैं तो ये लोहे मुश्तरी आपके लिए बहुत बेहतर है। ये स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है, ये भी आपके लिए बेहतर है। अगर आपको कोई कमेंट में सवाल पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं, उसकी हम वीडियो इंशाल्लाह जल्द से जल्द लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी लोग गाइस, जैसे कि बहुत ऊंची सर बताया कि कुछ एरियाज अप्रैल के मिड में जाके आपके हालात को बेहतर होंगे। फिलहाल आपके हालात के शदीद इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त आपको वज़ाइफ का और सदक़ात का सहारा लेना चाहिए। अपना जायका बनाएं, लोहे मुश्तरी बनाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।